नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आने वाला समय आपका अच्छा ही रहेगा। देखिए, बात करते हैं राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ कि कुछ नंगों के चलते पूरी पार्टी नंगी हो गई हो। भाई आमतौर पर यह तो होता है कि भाई राजनेताओं की जो है, नेताओं की जो है खाल मोटी होती है, लेकिन अब की बार मोटी खाल में भी जो है ना नंगों ने सुई चुबो दी है। आप ठीक समझ रहे हैं। आपको एक जानकारी और दूंगा। देखिए, इस तरह का एक पेन था जिसके चलते पूरा तमाशा ही हुआ है। कांग्रेसी नंगे हुए हैं। कैसे हुए इस तरह के एक पेन से नंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। खबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये वाकई में इस तरह के एक पेन से पूरी ये कहानी बनी है। उसी पेन से क्या हुआ था मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो बने रहिए। वीडियो के अंदर आपको ये भी जानकारी दूंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है जब मोदी ने जब बात की तो आज देश भर में जगह जगह कांग्रेसियों की कैसे कुटाई पिटाई और जो उनको लतियाया गया है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी मिलेगा कि जो सलमान खान का मामला भी कैसे बना है, सलमान खान के जरिए बचाव कैसे किया जा रहा है, और जो है ना जो गाली वाली बाई है, जिसको गाली वाली बाई लोग कहते हैं, हाल ही कांग्रेस की प्रवक्ता है भाई वो सुप्रिया श्रीनेत, उसने भी क्या कहा है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और पूरा घटनाक्रम क्या है और कोर्ट ने क्या कहा है, सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो तो छोटी सी वीडियो है, अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। और अब बात करते हैं वीडियो की। देखिए, कल जब नरेंद्र मोदी मेरठ गए थे, वहाँ जो उन्होंने नमो भारत, नमो मेट्रो, आरटीएस और आरपीएस हाई स्पीड, कुछ भी आप कह रहे थे, वहाँ बड़ा विकास की जो उन्होंने बड़ी उद्घाटन किया उन्होंने मेट्रो का, वहाँ जो हाई स्पीड जो कॉरिडोर जो बनाया है, वहाँ पर लोगों का ध्यान वो तो हुआ ही हुआ। देखो, मेट्रो में तो लोगों का मजा ही आ गया उसमें, लेकिन जो मोदी ने जो कल वहाँ कांग्रेस को धोया, ऐसा धोला तो मतलब कि 10-11 साल के बाद धोया। हालांकि मोदी हर टाइम कहते रहते हैं, लेकिन कल तो जिस तरह से उन्होंने हमला किया कांग्रेस के ऊपर, उनको नंगा बताया, उनको कह दिया कि भाई तुम तो पहले से नंगे, तुम्हें कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। और मोदी के साथ साथ जो कोर्ट है, कोर्ट भी जो है कांग्रेस के नंगों पे सख्त है। ये देखिए, आमतौर पर जो धरना प्रदर्शन होते हैं ना, इस तरह के धरना प्रदर्शन पर आमतौर पर एक जो पुराने तो बीएनएस में बदल गई है, जो पुराने होते हैं धारा 144 लगा करके उनको या शांति भंग में चलान करके उनको छोड़ दिया जाता था। ये बेहद मुश्किल है, बहुत ही रेयर है। आज तक जो है ना कि किसी को जो है ना जो धरना प्रदर्शन पे करने पे 5 दिन की ज्यादा पुलिस कस्टडी मिल गई और आगे कस्टडी बढ़ गई है। ये तो पूरी स्थिति ये हो गई नंगों के चलते। कांग्रेस की स्थिति वो हो गई है कि जो ना उगला जा रहा है उनसे ना निकला जा रहा है। कोशिश तो कर रही है कांग्रेस इसको किसी तरह से जो है निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पा रही। और यही कारण है कि अब तक जो है ना कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो समर्थक हैं, बड़े वकील हैं, हमारे सिब्बल साहब हैं, सिंघवी साहब हैं, वो भी फाइल लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। उन्हें पता है कि जिस तरह की फजीयत दुनिया भर में हो रही है, उसमें अभी जाना मतलब कि ऐसा होता है बिरड़ के छत्ते में या ततिया के छत्ते में पत्थर मार देना कि तुम भी खामा टारगेट पे आ जाओगे। और पूरी जो व्यवस्था है वो अब एक तरफ फिलहाल चल रही है। देखिए, घटना आपको पता ही हुआ क्या था। ये समिट जिसमें दुनिया भर के लोग आए हुए थे, बड़े बड़े राष्ट्रपति थे। फ्रांस के राष्ट्रपति थे हमारे दोस्त, जिससे हम राफेल भी खरीद रहे हैं अभी, और ब्राजील के राष्ट्रपति भी थे। जो ट्रंप वॉर में जब ट्रंप ने जो है ना आलतू फालतू बोलना शुरू किया, तो सबसे पहली बार ट्रंप को चिकोटी इसी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला भाई ने काटी थी। उसने जो है ना चिकोटी काट दी थी। कहते हैं पागल आदमी, इससे डील ही नहीं करूंगा मैं। तो सब लोग वो आए हुए थे। तो हाँ, इन कांग्रेसियों को पता नहीं क्या सूझा। वो पेन वाली खबर सुनना चाह रहे हैं ना? हाँ चलो, पेन वाली खबर मैं आपको बताता हूँ। ये कि पेन ने कैसे कांग्रेसी नंगे हुए। ये हुआ क्या था? देखिए, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है, जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, ये इसमें 6 कार्यकर्ता थे। इसमें एक थे हरिहर। इसका ये प्लान था, ये प्लान लेकर के गया राहुल गांधी के पास। इसने राहुल गांधी क्योंकि व्यस्त रहते हैं, आपको पता ही है उनके मिलने की तो कहानी कितनी रहती है। वो कुत्तों से ज्यादा प्यार करते हैं। उनका आपको किस्सा पता है ना, वो पिड्डी वाला। इनका एक कुत्ता है पिड्डी। उससे हिमंता बिस्वा शर्मा मिलने आए तो उन्होंने जो प्लेट से बिस्कुट उठा के हिमंता बिस्वा शर्मा की जगह जो है वो पिड्डी को खिलाते थे। उससे हिमंता इतने नाराज हो गए तो उन्हें कांग्रेस छोड़ दी थी। और आज बीजेपी की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल इनको कहते हैं जिनकी छाती में मूंग दल रहे हैं, वो जो हिमंता बिस्वा शर्मा है। खैर, बाद में आते हैं जो उनके जो भारत इसका जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी से मिलने के लिए गए प्लान बना करके। राहुल गांधी ने कहा कि हमें 2 लाइन में लिख के दे दीजिए क्या प्रोग्राम है, बता देता हूं। तो सूत्रों के अनुसार ये 2 लाइनों में लिख के दे दिया कि वी शर्टलेस आज डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं हम, बस शर्टलेस डेमोन्स्ट्रेशन। अब इस शर्टलेस डेमोन्स्ट्रेशन को राहुल गांधी ने पता नहीं क्या समझ लिया। उन्होंने तुरंत अंदर वो आगे से जो है ना, मुझे रोकना पड़ेगा आपको प्लीज। एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप?
हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो। लिख के भेज दिया, रोक के मिलते जो ना पूरी की पूरी जो कांग्रेस की मशीनरी है वो उनको वहां पहुंचाया, उनको क्यूआर कोड वगैरह दिलवाए गए उनको वहां, और उनकी एंट्री अंदर करा दी गई है समिट में। वहां जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा ही है भाई। पहले इनके कपड़े उतरे, फिर लोगों ने इनको हजम करके धोया। बल्कि सफाई कर्मी जो थे वहां पे आए समिट, वो भी इनके, उन्होंने भी सही लतिया दिए ये। और बाकी तो जो हुआ हुआ, तो पेन की गलत फहमी। अब जो जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी कोई जो समझ आया था कि भाई ये शर्टलेस जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको राहुल गांधी जो ना शर्टलेस डेमोन्स्ट्रेशन की जगह वो कुछ और समझ गए इसको। उन्होंने लगा शर्टलेस का मतलब उनको वहां पर ही जाएंगे, वहां शर्ट लहराएंगे, इन्होंने यही लगा कि शर्ट उतारेंगे, तो इसलिए गड़बड़ी ये हुई है। लेकिन अब कांग्रेस तो कांग्रेस है भाई, पीछे तो झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो आज प्रियंका गांधी जो है ना अपने भाई के बचाव में उतरी है। और देखिए, जब आप जानते थे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में फर्क कितना है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में फर्क इतना ही है कि भाई राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है, वो राजनीतिक समझ इतनी है कि उस समझ पे खुद सवाल उठते रहते हैं कि समझ समझ के समझना एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझ सके मेरी समझ में वो ना समझ है। राहुल गांधी के साथ तो ये किस्सा है। लेकिन जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी राजनीतिक रूप से वाकई में समझदार है। अब आप ये कहोगे वाकई में समझदार का मतलब क्या है? देखिए, वाकई में समझदार का मतलब ये होता है कि जो रणनीति ऐसी बना सके कि जिससे फायदा भले ना हो लेकिन नुकसान भी ना हो। देखिए, आपको पता है संसद में राहुल गांधी ने जब मामला चल रहा था, प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? जब लगातार नेहरू पे अटैक किया जा रहा था, तो प्रियंका गांधी ने कहा था कि मोदी जी एक बार ऐसा है, पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि आपके कितनी गालियां दी, नेहरू की कितनी गलती, इंदिरा की कितनी गलती, राजीव जी की कितनी गलती, फिर एक दिन संसद का स्पेशल सत्र बुला करके पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। और जब आपका मन भर जाए तो फिर देश की बेरोजगारी और महंगाई पे, अब आप इस चीज को पसंद करें ना करें, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद शानदार स्टेटमेंट था वो। तो राहुल गांधी इस बात को भुना नहीं पाए और कांग्रेस दूसरे उलझों में, दूसरे पचड़े में फंस गई हो। नहीं तो देखो, राजनीतिक रूप से ऐसे ही फंसाया जाता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीपी का पेशेंट कर दिया था बीपी ने इन लोगों को। बीजेपी छोटी छोटी चीजों पे इनको जो ना ऐसा घेर लेती थी। आपको पता ना, जब महंगाई हुई थी तो हमारी जो, अब तो खैर स्वर्गीय हो गई है वो सुषमा स्वराज, जो है ना, वो माला लेके पहुंच गई थी प्याज की, और स्मृति ईरानी वही वाली जो है कभी सास भी कभी बहुती वाली, वो सिलेंडर उठा के घूमने लगी थी। तो बीपी के पेशेंट कर देती थी बीजेपी तो। लेकिन यहाँ है राहुल गांधी, यहाँ राहुल गांधी ऐसे काम करते हैं, खुद कांग्रेसी बीपी के पेशेंट हो जाते हैं कि भाई क्या कर दिया इसने फिर ये। तो अब जो कांड हुआ है, देश भर में थूतू तो हो ही रही है, भले कांग्रेसी कुछ भी कहते रहे, थूतू हो रही, थूतू के चक्कर में देखिए। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी ने बचाव किया। प्रियंका गांधी ने कैसे बचाव किया? प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई देखो, और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। मोदी जी जो है कहीं भी जाते हैं वो रोते रहते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते। देखो ना, नंगेपन को कैसे हटाया, नंगों की कोई बात ही नहीं की उन्होंने। लेकिन जो कहा वो ये कहा कि भाई देखो, राहुल गांधी जो है, मतलब कि मोदी जो है जहां जाते हैं वहीं रोते हैं। और रोने का सिलसिला उनका ऐसा हो गया है जैसे कि जो सलमान खान की एक पिक्चर आई थी तेरे नाम, कि तेरे नाम में सलमान खान पूरा पिक्चर में दुखी रहता है, रोता ही रहता है। कह रहे ऐसे ही नरेंद्र मोदी है। और अब मेरी सलाह है, मतलब प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी सलाह नरेंद्र मोदी को एक अलग पिक्चर बनानी चाहिए जिसका नाम हो मेरे नाम। तो देखो, मजाक मजाक में उन्होंने अपनी बात भी कह दी, और जो है ना, जो राहुल गांधी का नाम भी और नंगों का नाम भी नहीं आने दिया कि भाई जिस नंगों पे जिल के चलते फजियत हो गई है। हालांकि कांग्रेसी भी ये समझ रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं कांग्रेस में, वो बिल्कुल बता रहे हैं, कांग्रेस के जो समझदार नेता हैं वो ये समझ रहे हैं कि एआई समिट में कांग्रेस के नंगों ने, जो एक मरा हुआ सांप था, जो गलगोटिया का कुत्ता था ना, वो जो चीन वाले कुत्ते को गलगोटिया वालों ने अपना बता दिया था, वो ऐसा सांप डल गया था, मरा हुआ सांप बीजेपी के गले में, सरकार के गले में, कि ना तो उतारा जा रहा था वो, और उसको उतारने के प्रयत्न कर रहे थे। इससे पहले नंगे पहुंचे इन नंगों ने, कांग्रेस के नंगों ने सांप बीजेपी के गले से उतारा, मरा हुआ, अपने गले में डाला और झाड़ फूक करके उसमें अंदर जान डाल दी। और बीजेपी ने जिस तरह से हमला किया, वो सांप जो है वो कोबरा बन गया, और कोबरा बन के कांग्रेस के सिर पे बैठ गया है और फुफकार रहा है। और उसकी फुफकार में जहर इतना है, कांग्रेस के बाल जल रहे हैं ऊपर से, मतलब बाल जल रहे हैं, उनके समर्थक नहीं समझ पा रहे इन्होंने क्या किया है ये।
तो ये सारी परिस्थिति को देखते हुए ये वाला मामला जो है कांग्रेस के लिए ऐसा सबक है कि अगर इन्होंने सीख लिया तो जो है ना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर ना सीखे तो बीजेपी की भाई बल्ले बल्ले है ही। देखो मैं अपने जब टीवी चैनल पे मैं डिबेट पे रहता हूँ या कहीं भी मैं किसी और डिबेट में मैं रहता हूँ, मैं अक्सर एक चीज़ मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे भाग्यशाली नेता है कि उनका विपक्ष ऐसा मिला है कि कई बार ये सोचना पड़ता है कि इन्होंने ये जो कांग्रेसी नेता हैं कई, उनको बारे में देख करके सोचना पड़ता है कि ये पैदाइशी इतने समझदार हैं या इन्होंने कोई कोर्स करके इतने समझदार बने, कोई स्पेशल कोर्स किया इन्होंने इतने समझदारी का कि भी ऐसे प्रोग्राम करो कि जिससे जो है ना कांग्रेस का नुकसान हो और बीजेपी का फायदा हो। खैर ये सारी चीज़ें अब चलती रहेंगी, वो अपडेट आपको जो नया आएगा फिर बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगे जरूर बताइएगा, और जय हिंद लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा। देश तरक्की करे, सबकी दुआ, और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।